जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल पटियाला की ओर से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक और भाषण साझा करने वाले हैं। इस भाषण का शीर्षक है सिर पर कफन बांधकर हम युद्ध भूमि में उतरे हैं। यह भाषण 9 फरवरी और 2 मार्च 1946 जनता अखबार में छपा था। मुंबई की अस्पृश्य जनता के संकल्प के अनुसार थैली अर्पण समारोह और बाबा साहेब अंबेडकर का महत्वपूर्ण भाषण आयोजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचना जारी की गई थी। अपने परमपूज्य नेता नेक नामधारी बाबा साहेब अंबेडकर को मुंबई के अस्पृश्य समाज की ओर से थैली अर्पण समारोह रविवार दिनांक 17 फरवरी 1946 को शाम 5 बजे परेल के जीआईपी रेलवे वर्कशॉप के सामने साध्वी रमाबाई अंबेडकर नगर नरे पार्क में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह के बाद बाबा साहेब अंबेडकर का महत्वपूर्ण भाषण होगा। अस्पृश्य जनता से सविनय अनुरोध है कि वे इस समारोह में उपस्थित रहें। इस समारोह में उपस्थित रहने वालों के लिए 8 आने का टिकट खरीदना अनिवार्य है। बिना टिकट किसी को सभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसीलिए जिन्होंने अब तक 8 आनों के टिकट नहीं खरीदे हैं, वे अपने वार्ड कमेटी से या पोयबावड़ी के मुंबई शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के ऑफिस से तुरंत खरीद लें। सभा स्थान पर टिकट बेचे नहीं जाएंगे और बिना टिकट किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। टिकट बेचकर मिलने वाली पूरी राशि अपने परमपूज्य नेता नेक नामधारी बाबा साहेब अंबेडकर को अर्पण की जाएगी। मुंबई की जनता की इच्छा है कि इस थैली की राशि 50,000 रुपयों से कम न हो। इसलिए इतनी राशि जुटाने के हिसाब से 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये या इससे अधिक रुपये लेने की योजना तैयार की गई है। इसीलिए इस प्रकार रुपया देने वालों से चंदा साभार स्वीकार किया जाएगा। चंदा देने वाले महिला पुरुषों के नामों की सूची छाप कर प्रकाशित की जाएगी। जो इस सूची में अपने नाम छपवाना चाहते हैं, वे तुरंत चंदे की राशि वार्ड कमेटी के पास या मुंबई शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के ऑफिस में 15 फरवरी तक पहुंचाने की कृपा करें। सूचना जी एम जाधव, अध्यक्ष और एस बी जाधव, जनरल सेक्रेटरी, शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन, मुंबई शाखा, शहर और उपनगर की ओर से जारी किया गया था। मुंबई में 3 जनवरी 1946 को हुए प्राथमिक चुनावों के दिन शहीद चोखाजी सावलाराम गांगुर्डे इनकी कांग्रेस के गुंडों द्वारा की गई निर्मम हत्या और इस शहीद की शवयात्रा पर 4 जनवरी 1946 को पुलिस द्वारा किया गया अमानवीय लाठीचार्ज, उसमें मृत हुए वीर रामचंद्र गुंडू कांबले और उसके बाद मुंबई में जगह जगह अस्पृश्यों की बस्तियों पर किए गए आक्रामक हमले आदि घटनाओं के बारे में बाबा साहेब अंबेडकर क्या कहते हैं, सुनने के लिए मुंबई की अस्पृश्य जनता बेहद आतुर थी। बाबा साहेब का यह महत्वपूर्ण भाषण सुनने के लिए मुंबई शहर और उपनगर शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन शाखा के कार्यकर्ताओं ने 2 बार जनता के सामने सभा की तारीख का भी ऐलान किया था, लेकिन दोनों बार व्यस्तता के कारण बाबा साहेब का आना संभव नहीं हो पाया। इसलिए 2 बार सभा को स्थगित करना पड़ा। तीसरी बार 17 फरवरी 1946 के दिन सभा हुई और इस सभा की पूरी मुंबई में धूम मची। अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन का तीसरा अधिवेशन जहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसी रमाबाई अंबेडकर नगर में नरे पार्क इस विराट सभा का आयोजन किया गया था। बाबा साहब, सम्माननीय अतिथिगण, उम्मीदवार, फेडरेशन के विभिन्न वार्डों के कमेटी सदस्य तथा प्रमुख कार्यकर्ता आदि के लिए विशेष पंडाल सजाया गया था। इस सभा में प्रवेश के लिए 8 आने का टिकट लगाया गया था, जिसकी पहले से घोषणा की गई थी। पंडाल में प्रवेश के लिए 5 अलग अलग प्रवेश द्वार रखे गए थे, जिनमें एक आमंत्रितों के लिए था, एक महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए। हर प्रवेश द्वार पर तैनात कार्यकर्ता अपना काम बढ़िया ढंग से कर रहे थे। दोपहर 3 बजे से ही लोग आने लगे थे। दूसरे शहरों से कई लोग विशेष रूप से बाबा साहेब का भाषण सुनने आए थे। 5 बजे तक करीब 30,000 लोग नगर में दाखिल हो चुके थे। जिनके पास टिकट नहीं थे, वे पंडाल के बाहर ही घूम रहे थे। मंच पर मुंबई प्रांतिक विधिमंडल के आने वाले चुनावों में खड़े फेडरेशन के अधिकृत उम्मीदवार गुरुवर्य दोंदे और बाबा साहेब के अस्पृश्य समाज के परिचित मित्र तथा बाईं तरफ वार्ड कमेटियों के सदस्य, दाहिनी तरफ महिलाएं, आगे मंच से सटे अखबारों के संवाददाता और सामने अपार जन समुदाय इस प्रकार वहां समा बंधा था। बाबा साहेब के आगमन से पूर्व को गोदावरी, मां, रोकड़े तथा रामचंद्र ने समाज की उन्नति पर आधारित कुछ गीत गाए। बाबा साहेब अंबेडकर ठीक 5:30 बजे आए।
उनके आने की खबर मिलते ही तालियों की गड़गड़ाहट और तरह तरह के जयघोषों की आवाजों से माहौल चेतनाशील हो गया। समता सैनिक दल के कामकाज को देखने की बात पहले से तय थी, इसलिए आते ही बाबा साहेब समता सैनिक दल की रैली की तरफ मुड़े। समता सैनिक दल के सैनिकों को इस बात की जानकारी पहले से थी, इसलिए हर सैनिक पूरी तैयारी के साथ आया था। सभास्थल से लगे विस्तीर्ण मैदान में सब समता सैनिक अनुशासन के साथ खड़े थे। शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के सैनिकों का मिलिट्री जैसा अनुशासन जो देखता वह अचंभित ही रह जाता। बाबा साहेब के साथ मुंबई शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष श्री जी.एम. जाधव और मुंबई के समता सैनिक दल के जी.ओ.सी. श्री एम. ससालेकर थे। सभा स्थल पर बाबा साहेब का आगमन होते ही बिगुल बजा। बैंड बजने के साथ साथ बाबा साहेब को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। उसके बाद बाबा साहेब ने समता सैनिक दल का मुआयना किया। मुआयना करते समय बाबा साहेब के चेहरे पर संतोष के भाव थे। चलते चलते वह सैनिकों से बातचीत करते, कभी सैनिकों से जानकारी प्राप्त करते। जी.ओ.सी. ससालेकर उनके सवालों के जवाब देते। इस प्रकार समता सैनिक दल का मुआयना कर बाबा साहेब मंच पर विराजमान हुए। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। बाबा साहेब जब अपनी जगह पर विराजमान हुए तब जी.ओ.सी. ससालेकर ने समता सैनिक दल की प्रतिज्ञा पढ़कर सुनाई, जो हर सैनिक को समता सैनिक दल में शामिल होते समय लेनी पड़ती है। मुंबई और उपनगर शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष श्री जी.एम. जाधव बनाम मड़के बुवा ने बाबा साहेब को पुष्पमाला अर्पण कर स्वागत किया। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट कर उनका साथ दिया। उसके बाद नायगांव के महाराष्ट्र अमचर्स पार्टी के छोटे बच्चों द्वारा मुंबई में लोकप्रिय गीत चल चल रे दलित वीरा मीठे सुरों में प्रस्तुत किया। तब तक बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। बाबा साहेब ने सबको पंडाल में दाखिल होने को कहा। सुनते ही लोगों का हुजूम अंदर आने लगा। उस वक्त सभास्थान पर बहुत हल्ला मचा। करीब 1.25 लाख से अधिक लोग उस भीड़ में शामिल थे। फिर शांति स्थापित करने में करीब 5 मिनट लगे। उसके बाद मड़के बुवा ने मुंबई प्रांतिक शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष और नासिक जिले के अपने अधिकृत उम्मीदवार श्री भाऊराव कृष्णराव बनाम दादा साहेब गायकवाड़ को अपनी बात रखने मंच पर बुलाया। दादा साहब गायकवाड़ बहुत कम बोले, लेकिन जो भी बोले वह दुश्मन के सीने पर सीधे वार करने जैसा था। भाषण में आने वाले चुनावों में अपना कर्तव्य, अपने ही उम्मीदवारों को बहुमत से जिताने की आवश्यकता, प्राथमिक चुनावों के परिणामों द्वारा मिला अस्पृश्यों की एकजुट का आह्वान, कांग्रेस की जंघा में चमजुई की तरह पलने वाले अपने विरोधियों की अधोगति आदि विषयों पर संक्षेप में बोले। पिछले हफ्ते मद्रास में गांधी ने अस्पृश्यों के स्वाभिमान को कुरेदने वाले जो अपमानजनक बात कही, उसके बारे में उन्होंने खूब बुरा भला सुनाया। उसके बाद थैली अर्पण करने का समारोह हुआ। श्री मड़के बुवा ने बाबा साहेब को 17,000 रुपयों की थैली अर्पण की। उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जमीन आसमान गूंज उठा। बाबा साहेब बोलने के लिए उठे तब भी तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शांति हुई और बाबा साहेब बोलने लगे। उन्होंने कहा, आने वाले मार्च महीने की 11 तारीख को मुंबई असेंबली के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तब आपका क्या कर्तव्य होगा यह बताने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया है। पिछले 2 दिनों में मैंने खाने पीने की फिक्र किए बगैर 200 मील की यात्रा की, इसलिए मैं बहुत थक गया हूं। इसलिए आज मैं आपके सामने थोड़ा ही बोलने वाला हूं। इस बारे में आप बुरा न मानें। अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल निराश न हों। यह एक संग्राम है। यह हमारी आजादी का आखिरी संग्राम है। कुरुक्षेत्र पर कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध की तरह ही हमारी आज की यह लड़ाई है। महाभारत में कहा है कि कौरव पांडवों की सेनाएं जब युद्ध क्षेत्र में आमने सामने हुई तब अर्जुन अजीब पशोपेश में था। लड़ाई कैसे की जाए, कौन सा पेंच लड़ाया जाए, विरोधी पक्ष पर हमला कैसे करें, आदि विषयों के बारे में सोचने के बजाय आत्मा यानी क्या, आदि विषयों के बारे में अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहा था। युद्ध के क्षेत्र में इस प्रकार के सवाल पूछना मूर्खता है। मुझे शक है कि इस प्रकार का कोई प्रसंग घटित भी हुआ हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा हुआ संग्राम समय का कहकर जो बार बार इसी विषय का वर्णन किया गया है, वैसा अगर आज के युग में कोई करना चाहे तो उसे मूर्खों में ही गिना जाएगा।
इसके साथ ही बाबा साहेब का भाषण जो लंबा होने के कारण हमने इसे 3 भागों में बांटा था, आज हमने पहला भाग खत्म किया है। बाबा साहेब ने कहा था, अगर यह हमारा कारवां आगे ना ले जा सके तो पीछे मत मुड़ने देना। बाबा साहेब का कारवां उनके जाने के बाद पीछे मुड़ता आ रहा है। साबह कांशीराम जी ने कुछ हद तक एक को संभाला है। सारे जीवन भर की बाबा साहेब की मेहनत और उसके बाद सारे ही जीवन की साहेब कांशीराम जी की मेहनत के बाद बहुजन समाज का संघर्ष कुछ रास्ते पर आया है। बाबा साहेब ने कहा था, कारवां पीछे मत मुड़ने देना। उनके कहने का मतलब था, अनुसूचित वर्ग फिर से गुलामी के ओर जा सकता है। आप अपने बच्चों को गुलाम की ओर मत जाने देना। अब यह हमारी जिम्मेवारी बनती है और देखना है आगे क्या करना है। आप बाबा साहेब के भाषणों पर बनी इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल की हर वीडियो देखते रहें। बाबा साहेब के जीवन संघर्ष की कमाई से अछूतता से छुटकारा पाने वाले और उनकी बदौलत विकास के मार्ग खुलने से विकसित हुए लोग अब बाबा साहेब के भाषणों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐर कौन करेगा। केवल भाषण को सुन लेना और बिना को एक्शन और रिएक्शन करे आगे बढ़ जाना बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं हो सकता। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप बाबा साहेब के भाषणों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छे ना भी लगते हों तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुबंगर आपसे इजाजत चाहता हूं। आप सहयोग करते रहें। हम इसका तीसरा और इस भाषण का आखिरी भाग अगले वीडियो में लाने वाले हैं। जरूर सुने और देखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।